गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट के जो 11th क्लास का ग्रामर है उसको लर्न कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक रिपोर्टेड स्पीच चल रहा है, जिसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं। और इसमें आपका अभी रिसेंटली जो रूल है जो हम पढ़ रहे हैं वो है टेंस संबंधी परिवर्तन। और टेंस संबंधी परिवर्तन कब होते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दे रखा, यानी आप कह सकते हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, सेड। तो आप ये सभी परिवर्तन करते हैं, और परिवर्तन कौन कौन से करते हैं वो भी आपको बताया। प्रेजेंट के सभी टेंस पास्ट में चेंज होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि पहले को तीसरे में और दूसरे को चौथे में। पास्ट का यही है, ठीक है ना। विल को वुड में, सेल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, मस्ट को हैड टू में, जेएमआर को वॉज वर में और वॉज वर को हैड वी में। ये आपके चेंजेस केवल तभी संभव है जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी सेड हो, अर्थात पास्ट टेंस में हो। जब आपकी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होगी तो ये चेंजेस आपके संभव नहीं है, क्योंकि आपको ये नियम पहले ही बता दिया है कि रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्ट स्पीच के टेंस में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन संभव नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम उनको पढ़ रहे हैं जो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आती है और जिनका रिपोर्टेड स्पीच बदलता है। उनके हम कुछ एग्जाम्पल्स आज देखें। जैसे हो हरी सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इट इज raining outside, it is raining outside, ओके, इट इज raining outside। तो ये आपका जो पोर्शन है वो रिपोर्टेड स्पीच है और ये आपका पोर्शन रिपोर्टिंग वर्ब है। अब हमने क्या किया, इसको चेंज करना शुरू किया है। इनडायरेक्ट में तो हरीश हो गया। आप देखेंगे सेड के बाद क्या कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो आप पाएंगे कि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सेड में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। कनेक्टिव के रूप में आप इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके क्या लिखते हैं, दैट लिखेंगे। अब देखो इट, यहाँ पे आप कहेंगे इट आपका थर्ड पर्सन है। मैंने आपको कल भी बताया था, फिर से आपको बता देता हूँ कि ही, सी, इट, दे और कोई भी नाम, इनमें आप कभी भी कोई चेंजेस नहीं करते हैं। और अभी हम जो एग्जाम्पल देंगे उनमें आपको थर्ड पर्सन का ही यूज देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने प्रोनाउन का भी चेंज सीखा नहीं है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इसको क्या कर दिया आपने, इट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जब कोई प्रॉपर नाउन होगा तो आप कैपिटल लेटर से प्रारंभ करेंगे, अन्यथा आप यहाँ पे स्मॉल लेटर से लिखेंगे। अब देखना, इट इज रेनिंग, इज रेनिंग। अब इज रेनिंग यानी कि टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आपको पता है इजेमआर आ गया, वॉज कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट वॉज रेनिंग आउटसाइड। तो हो जाएगा हरी सेड दैट इट वॉज रेनिंग आउटसाइड। हम और भी एग्जांपल्स इसके देखते हैं। जैसे हो Rather sad voyage have not been reading lesson
फॉर 1 आवर। तो यहाँ सेंटेंस देखें कि सेंटेंस है राधा सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू बॉयज हैव नॉट बीन रीडिंग लेसन फॉर 1 आवर। हैव नॉट बीन यानी कि टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको नॉर्मल से याद रखना है कि हैव बीन को चेंज कर दो हैड बीन में। तो देखो राधा सेड के बाद फिर से कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड कर दिया। कनेक्टिव किसको लगाओगे, असर्टिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग कर दिया। बॉयज हैव नॉट बीन, तो हैव नॉट बीन, अब देखो नॉट तो बीच में मैंने पहले ही नियम जो नियम है आपको रूल्स बता दिए थे कि जब भी दो साइकिलियां होती हैं तो नॉट का प्रयोग बीच में करते हैं। हैव बीन को चेंज करोगे तो हैड बीन में करोगे तो भी दो साइकिलियां आई हैं तो भी आप नॉट का प्रयोग कहाँ कर दोगे, बीच में, तो हो जाएगा हैड नॉट बीन रीडिंग, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों में ही फर्स्ट फॉर्म आएंगी लगता है लेसन, फिर पूरा सेंटेंस वही लिखना है फॉर 1 आवर। ओके, तो इस प्रकार से ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को आपने किस में चेंज कर दिया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और देख लेते हैं जैसे वो I said to Kamal, comma inverted comma, Harshit went to school, हर्षित went to school। तो हम देखेंगे इसको कैसे करेंगे कि यहाँ पे आई तो आई कर दिया। अब देखना सेड के बाद आपके पास ऑब्जेक्ट है तो सेड के बाद जब ऑब्जेक्ट है तो सेड टू को किस में चेंज कर दोगे, टोल्ड में। उसके बाद कमल तो हो गया आई टोल्ड कमल, आई टोल्ड कमल, इन्वर्टेड कॉमा हटा के कनेक्टिव क्या लगेगा, दैट। हर्षित आपका थर्ड पर्सन है, प्रॉपर नाउन है और आप कैपिटल लेटर से लिखेंगे तो हो जाएगा हर्षित, ठीक है, हर्षित। अब यहाँ देखा वेंट, ये बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि कहीं हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो उसको पहचानना तो बहुत आसान हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। तो हम देखेंगे यहाँ पे वेंट दे रखा है, वेंट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट में आती है। आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में आप किसका प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हेड का, और अब जो भी मेन वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म लगती है। तो गया आई टोल्ड कमल दैट हर्षित हैड गॉन टू स्कूल। ओके, तो ये सेंटेंस हो गया आई टोल्ड कमल दैट हर्षित हैड गॉन टू स्कूल। अब देखते हैं हम आगे, जैसे हो they were not plucking flowers। मोहित said comma inverted comma they were not plucking flowers। तो बहुत आसान काम है बच्चों। देखो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट तो चेंज होना ही नहीं है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है, इधर सब्जेक्ट होता है और ये जो ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये भी समझो। सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को सेड ही रखेंगे, इन्वर्टेड को हटा क्या लगाएंगे, दैट। दे कौन सा पर्सन है आपको बता दिया मैंने, ये सब कौन सी पर्सन है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, दे। अब देखना वर नॉट गोइंग, वर नॉट प्लकिंग, प्लकिंग तोड़ना, वॉज या वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी होगी आपकी, हैड बीन। मैंने बताया वॉज पर आ जाए तो हैड बीन कर दो, ये पहले ही बता रखा है, मैंने लिखवा भी रखा है। तो अब हैड बीन हो गया, लेकिन ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे नेगेटिव भी है, तो अब दो हेल्पिंग वर्ब है तो नॉट का प्रयोग कहाँ कर दोगे, बीच में, तो हो जाएगा हैड नॉट बीन प्लकिंग
फ्लावर्स। सेंटेंस हो गया मोहित सेड दैट दे हैड नॉट बीन प्लकिंग फ्लावर्स, ठीक है ना। तो ये आपका इसका एग्जाम्पल हुआ। सबसे पहले इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और भी हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम जो सेंटेंस मॉडल बेस्ड हैं। जैसे हो देखिए राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इट मे रैन, इट मे रैन। बहुत आसान है। देखें यहाँ पे क्या करोगे आप, राम सेड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब उसमें कोई परिवर्तन भी नहीं होगा। इन्वर्टेड कॉमा हटा के आपने क्या लगा दिया, दैट लगा दिया है। इट आपका कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, नो चेंज, तो इट को इट कर दिया, तो चेंज में होगा। और चेंज होने का कारण है कि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है। मे को आप क्या कर दोगे, मे को माइट कर दोगे और यहाँ पे हो जाएगा रैन। तो हो गया राम सेड दैट इट माइट रैन। आपने देखा कि हमने मे को इस प्रकार से किसमें चेंज कर दिया, माइट में। और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। He said to me, comma inverted comma, he said to me, comma inverted comma, Radha can sing a sweet song. Radha can sing a sweet song। तो देखो ही को क्या कर दिया आपने, ही कर दिया। सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो सेड टू को बदलना पड़ेगा, किस में बदलोगे, टोल्ड में। उसके बाद मी हो गया। आप भी कोशिश करते रहें, ठीक है ना। अब इन्वर्ट को हटा क्या लगा दिया आपने, दैट कर दिया। यहाँ ये नाम है तो थर्ड पर्सन है राधा। कैन को चेंज किसमें करते हैं, कैन को कुड में करते हैं। अब देखो कैन के साथ भी फर्स्ट फॉर्म है तो ये मॉडल है, ये भी मॉडल है तो फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। इस प्रकार से तो हो जाएगा राधा कुड सिंग अ स्वीट सॉन्ग। ओके, और देखो जैसे हो it is sad it is sad comma inverted comma they will not win the match, they will not win the match। देखें ये कर दिया है थे, सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको क्या कर दोगे, सैड। देखो जितना अधिक एग्जांपल्स करेंगे उतना ही हम परफेक्ट होते जाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा हटा क्या लगाओगे आप, दैट। दे आपका कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, चेंज होगा नहीं तो यहाँ पे क्या कर दोगे, दे। विल को क्या कर दोगे, वुड। मैंने बताया था कैन को वुड में, मे को माइट में, विल को वुड में और सैड को शुड में। तो दे वुड नॉट। और कोई भी मॉडल हो, कोई भी मॉडल हो, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो विल के साथ फर्स्ट है तो वुड के साथ भी कौन सी है, फर्स्ट है। तो वहां पे आपकी जो वर्ब है वो फर्स्ट ही रहेगी, वर्ब में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आप नहीं करेंगे। देखो जैसे हो डॉक्टर सेड टू पेशेंट। या एक सेकंड, यहाँ पर फिर आपका सेकंड पर्सन आ जाएगा, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ये डॉक्टर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द पेशेंट मस्ट टेक रेस्ट। मस्ट यानी एक एडवाइस के लिए आता है। द पेशेंट मस्ट टेक रेस्ट
तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे तो कर दिया आपने डॉक्टर, सेट को क्या कर दिया, सेट क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, इन्वर्टेड कॉमा हटा के आपने क्या लगा दिया, दैट लगा दिया, दी पेशेंट। अब मैंने बताया था मस्ट को इसमें चेंज करोगे हैड टू में, तो हो जाएगा द पेशेंट हैड टू टेक रेस्ट। ठीक है, तो ये जो चेंज है, एक सेल और है, सेल को शुड में कर देते हैं, जैसे विल को गुड में किया है वैसे सेल को शुड में कर देते हैं। उसका एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे क्योंकि हमने आई और वी का भी यूज पढ़ा नहीं है और आई वी के साथ सेल का प्रयोग होगा। ठीक है, अब जैसे एक और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे हो के कपिल सैड रीता could get good marks। कपिल सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रीता कुड गेट गुड मार्क्स। तो देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, कपिल करना है, सेड को सेड करना है, इन्वर्टेड कॉमा हटा के आपको क्या लगाना है, दैट। रीता चूंकि आपका थर्ड पर्सन है तो बोल दो, तो यहाँ तक तो कोई परेशानी आपको नहीं है। अब देखना, कुड कैन को तो कुड में करते हैं लेकिन कुड को चेंज नहीं करते, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ये 4-5 मॉडल चेंज होते, इसके अलावा कोई भी मॉडल चेंज नहीं होगा। तो कुड को क्या करना पड़ेगा, कुड ही रखना पड़ेगा, गेट का गेट होगा, गुड मार्क्स। ठीक है ना, तो ये हो गया। ऐसे अगर पास्ट परफेक्ट का आ जाता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई सेंटेंस आ जाता तो उसमें भी हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, बशर्ते भले यहाँ पे आपका पास्ट टेंस दे रखा हो तो वो भी कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है ना, इसके कुछ और भी जो रूल्स हैं उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक मैं चाहूँगा कि आप इसकी एक्सरसाइज करते रहें, पिछले जो रूल्स हैं उनको एक बार रिवीजन करते रहें। ठीक है ना, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।